हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 गणित की वर्कशीट हल करेंगे। उप विषय क्षमता भाग 1। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, तरल पदार्थ मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले 2 मानक जार बनाएं। तो बच्चों यहाँ पर आपको तरल पदार्थ मापने के लिए 2 मानक जार बनाने हैं। यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पिक्चर लगा दी है, जिसे देखकर आप आसानी से 2 मानक जार बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। खाली स्थान भरें। उदाहरण के लिए एक हल किया गया है। पहला 1 लीटर बराबर, यहाँ हम लिखेंगे 1000 मिलीलीटर। दूसरा डैश गुणा 500 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर। तो बच्चों यहाँ हम 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर, तो 1000 को 500 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2। यहाँ पर हम 1000 बटे 500 लिखेंगे और 500 की 2 जीरो से 1000 की 2 जीरो और फिर 5 से 10 को काटेंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। तीसरा डैश गुणा 100 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 गुणा 100 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर। चौथा डैश गुणा 250 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 गुणा 250 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर। प्रश्न 3, खाली स्थान भरें। यहाँ पर दिया हुआ है 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। पहला 400 मिलीलीटर जमा डैश मिलीलीटर बराबर 1 लीटर। तो यहाँ पर हमें जमा करना है ताकि 1 लीटर बन सके। 400 में कितना जमा करें कि 1 लीटर आए। इसके लिए हम 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर, तो 1000 मिलीलीटर से 400 मिलीलीटर घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 600। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 400 मिलीलीटर जमा 600 मिलीलीटर बराबर होंगे 1 लीटर। इसी प्रकार बाकी के प्रश्न भी हम करेंगे। दूसरा 250 मिलीलीटर जमा डैश मिलीलीटर बराबर 1 लीटर। तो यहाँ पर आंसर आएगा 750 मिलीलीटर। तीसरा 700 मिलीलीटर जमा डैश मिलीलीटर बराबर 1 लीटर। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आएगा 300 मिलीलीटर, क्योंकि हमें 1 लीटर जो कि 1000 मिलीलीटर होते हैं उसमें से 700 मिलीलीटर को घटाएंगे तो हमारा उत्तर यहाँ पर आ जाएगा 300, क्योंकि 300 और 700 को जमा करेंगे तो 1 लीटर आ जाएगा। चौथा 500 मिलीलीटर जमा डैश मिलीलीटर बराबर 1 लीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 500 मिलीलीटर जमा 500 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 4, यदि एक राजा प्रतिदिन 500 मिलीलीटर दूध पीता है तो 30 दिनों में वह कितना दूध पिएगा। तो बच्चों यहाँ 500 गुणा 30 बराबर आएगा 15,000 मिलीलीटर, जो कि बराबर होता है 15 लीटर के। पांचवा, यदि एक मधुमक्खी 1 मिलीलीटर शहद पीती है तो 1000 मधुमक्खी कितना शहद पिएंगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 मिलीलीटर गुणा 1000 बराबर 1000 मिलीलीटर, जो कि बराबर होता है 1 लीटर के। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 6, यदि प्रतिदिन मीनू और चिंकी 2-2 गिलास दूध पीती हैं तो दोनों के लिए प्रतिदिन कितने दूध की आवश्यकता होगी। मीनू 250 मिलीलीटर 2 गिलास दूध पीती है, तो मीनू के लिए 250 जमा 250 बराबर 500 मिलीलीटर दूध की मांग होगी। चिंकी 250 मिलीलीटर जमा 250 मिलीलीटर, तो चिंकी भी 500 मिलीलीटर दूध पीती है। अब दोनों के लिए प्रतिदिन कितने दूध की आवश्यकता होगी, तो हम यहाँ लिखेंगे 500 जमा 500, जो हो जाएगा 1000 मिलीलीटर और जो होता है बराबर 1 लीटर के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि दूध की मांग 1 लीटर होगी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 7,
तालिका में दिए गए तरल पदार्थों को मापने के लिए मापन पात्र का उपयोग कितनी बार किया जाएगा। उदाहरण के लिए 1 किया गया है। यहाँ पर एक तालिका दी हुई है जिसमें एक तरफ मापने के लिए पात्र का उपयोग कितनी बार किया जाएगा, दूसरी तरफ पात्र दिए हुए हैं अलग अलग साइज़ के, जैसे कि 1 लीटर, 500 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर, 50 मिलीलीटर। यहाँ पर एक आपके लिए पहले से ही किया गया है। 150 मिलीलीटर पेट्रोल मापने के लिए 100 मिलीलीटर को एक बार और 50 मिलीलीटर को एक बार यूज़ किया जाएगा। तो चलिए बाकी हम करते हैं। 450 मिलीलीटर दूध के लिए 200 मिलीलीटर के पात्र को 2 बार और 50 मिलीलीटर के पात्र को एक बार यूज़ किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा। 700 मिलीलीटर पानी के लिए 500 मिलीलीटर के पात्र को एक बार और 200 मिलीलीटर के पात्र को एक बार उपयोग किया जाएगा। 2500 मिलीलीटर जो कि बराबर होता है 2.5 लीटर के, उसके लिए 1 लीटर के पात्र को 2 बार और 500 मिलीलीटर के पात्र को एक बार उपयोग किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल, बेकार वस्तुओं का पुनः प्रयोग। प्रश्न 1, अपने घर में 5 ऐसी वस्तुएं ढूंढें जो आपको लगता है कि किसी उपयोग की नहीं है। इन्हें उपयोग करके आप ऐसी क्या वस्तु बना सकते हैं जो उपयोगी हो और आपको वह बाज़ार से ना खरीदनी पड़े। तो बच्चों, यहाँ पर आपको एक कार्य दिया गया है कि आप अपने घर में कोई भी 5 ऐसी वस्तुएं ढूंढेंगे जिनका किसी भी उपयोग में यूज़ नहीं किया जा रहा है। तो आप उनसे कुछ न कुछ उपयोगी चीज़ बनाएंगे जो आपको बाज़ार से ना खरीदनी पड़े। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तालिका दी गई है। आप इस तालिका में बेकार वस्तु लिखेंगे और उसके बाद उपयोगी वस्तु लिखेंगे, अर्थात बेकार वस्तु से बनाने के बाद जो उपयोगी वस्तु बनी उसको लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे पहले बेकार वस्तु, उसके बाद उपयोगी वस्तु। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेकार वस्तु में अखबार, खाली बोतल, टूटी चूड़ियाँ, फटे पुराने कपड़े, मटके, प्लास्टिक की बाल्टी। अब उपयोगी वस्तु अखबार से बनाएंगे पेपर बैग, लिफाफा। खाली बोतल से बनाएंगे पौधे लगाने के लिए गमला। टूटी चूड़ियों से बनाएंगे सजावटी झालर। फटे पुराने कपड़े से बनाएंगे कपड़े का थैला। मटके प्लास्टिक की बाल्टी से बनाएंगे गमले जिसमें कि पौधे लगा सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, उपरोक्त सूची में से बेकार वस्तुओं का प्रयोग करके उपयोगी वस्तु बनाएं। तो यहाँ पर ये भी कहा गया है प्रश्न 2 में कि उपरोक्त सूची में जो आपने बेकार वस्तुओं का प्रयोग करके उपयोगी वस्तु बनाई जा सकती है उनमें से कोई भी एक उपयोगी वस्तु बनाएं। बनाने के बाद इस वस्तु का मूल्य बाजार में लगभग कितना होगा वो लिखना है और जो इस प्रकार आपने कितने पैसे बचाए। तो इस प्रकार उपयोगी वस्तु बनाकर आपने कितने पैसे बचाए वो यहाँ लिखने हैं। तो बच्चों, यह कार्य आप स्वयं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। कड़ी मेहनत झुर्रियों को दिमाग और आत्मा से दूर रखती हैं, अर्थात कड़ी मेहनत करने से हमारा दिमाग और आत्मा कभी भी बूढ़ी नहीं होती है, वे कभी नहीं थकते हैं। खाना पीना, लाल रंग की सब्जी व फल जैसे टमाटर, स्ट्रॉबेरी, बेर इत्यादि को खाने में शामिल करना। गतिविधि, दिल्ली के स्मारक स्थलों के चित्र इकट्ठे करना। खेल, हम सब में से कौन लंबा कूदे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें बताई गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।